यार मेरे सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीटीएस कोरियन आर्मी त्रिपर्वन में भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक को एक मगरमच्छ अटैक कर देता है और ते उसे बहुत ज़्यादा मारता है। उसे घुमा घुमा के पत्थर पे पटक रहा होता है और उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। फिर वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। तेओन फिर से जेके के पास आता तो जेके आराम से खा पी के आराम कर रही होती है। जो पकौड़ियाँ बच गई होती हैं वो उससे नाश्ता कर लेती हैं। ऐसे ही जब ते आता है तो उससे बताती है कि मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम भी जाकर कुछ खा लो, थोड़ी सी पकौड़ी मैंने बचा ली है। ते कहता है तुम मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं कर सकी और मुझे बुलाना भी गवारा नहीं समझा ना। तो फिर तेज होके कहता है जेके से कार के अंदर ही रहना, मैं भी मैकेनिक बुला के लाता हूँ। इधर ते मैकेनिक बुलाने चला जाता है। इधर ड्रैकुला कंधे पर उठाकर मगरमच्छ को जैस्मीन के पास ले जा रहा होता है और कह रहा होगा तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी डार्लिंग को नुकसान पहुंचाने की, और जो भी किया है जैस्मीन ने अच्छा नहीं किया है। इस वजह से वो निकल जाता है। यहाँ पर जैस्मीन का भी जैस्मीन के पास जाता और कहता है कि उस मगरमच्छ को ड्रैकुला ने मार दिया और वो इधर ही आ रहा है। जैस्मीन भी स्माइल करती है, कहती आने दो, मैं भी तो देखूं कितना पागल है अपनी जेके के पीछे। और वही सब बातें कह रही होती तभी ड्रैकुला का भयानक रूप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मगरमच्छ को इसके ऊपर फेंक के कहता है कि आइंदा से ये बचकान हरकतें मेरे सामने मत करना और मेरी डार्लिंग को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अगर सोचोगी तो अपनी जान से हाथ धो देगी। जैस्मीन जो कि बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि मैं तुम्हें उससे दूर करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रैकुला जो कि कहता है वो तो तुम सपने में भी नहीं कर सकती हो और जो तुमने सालों पहले किया है उसका हर जाना भी तुम्हें देना पड़ेगा। ड्रैकुला ये सब बोलकर वापस चला जाता है और तेजो की मैकेनिक लेकर जेके के पास आ जाता है और मैकेनिक कार को ठीक कर देता है। जेके कहती है कि सही से ठीक कराना, ठीक है, आगे हमें और भी दूर जाना है। ते कहता है हाँ ठीक से ठीक कराऊंगा। कार ठीक हो जाती है और ते फिर से अपने सफ़र के लिए चल देता है। ते बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स था। फिर से वो लोग चलते हैं तो फिर जेके ते से कहती है कि जल्दी से एक अच्छे से ढाबे पे ले चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जेके की बातें सुनकर ते कहता है अभी तो तुमने खाया है। तो जेके कहती है हाँ, तो दोबारा भूख नहीं लग सकती है। ते स्माइल करता है और उसे लेकर चला जाता है। बहुत दूर चलने के बाद वो एक ढाबे पे पहुंचता है। बहुत अच्छा खाना ऑर्डर करता है। दोनों ही खाना खाने के बाद फिर से सफ़र पे निकल पड़ते हैं क्योंकि अभी ते जहाँ पहुँचना चाहता था वो बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से ते जल्दी से फास्टली कार ड्राइव कर रहा था और जंगल में ही चल रहा होता है। बीच बीच में लोगों का रोमांस भी चालू हो जाता है और ये लोग किस करने के बाद एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जेके जो कि इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं होती इसलिए वो मना कर देती है। तो ते कहता है ठीक है, मैं अब नहीं करूँगा और वो आराम से कार ड्राइव करने लगता है और सोचता है आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि जो इसकी तरफ मैं खींचा चला जा रहा हूँ। जेके जो कि शाय फील कर रही होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही वो बाहर देखकर इंजॉय कर रही होती है। फिर जो कि कार ड्राइव कर जंगल में स्पीड से चला रहता है और उसने कुछ खाने का सामान भी रख लिया होता है
अगर कुछ ना मिला तो वो उसी से काम चला लेंगे। ऐसे ही चलते चलते उन लोगों को पता ही नहीं चलता है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बारिश होने लगती है। शेकी को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बाहर निकल जाती है क्योंकि अब कार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये सब जैस्मीन का प्लान होता है। अगर वो तूफान लाएगी तो जाहिर सी बात है वो दोनों फिर एक रात ऐसे ही जंगल में काटेंगे। शेकी जो कि फुल एंजॉय कर रही होती है, उसके कपड़े पूरे गीले हो गए होते हैं, उसका पूरा बदन दिख रहा होता है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। तो तेज से रहा नहीं गया हो तो वो भी निकल के शेकी के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। शेकी भी रिस्पॉन्स देने लगती है, इससे किस ज़्यादा डीप हो जाती है। और ये दोनों अब बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे में वाइल्ड होकर किस कर रहे होते हैं। शेकी फिर से ते को रोक देती है, कहती है नहीं, ये सब ठीक नहीं है। शेकी मन में सोचती है कि अगर इसे मुझसे प्यार ही नहीं तो ये क्या ही फायदा है सब चीज़ों का। ये तो मुझे सिर्फ जॉब देने के लिए लेके जा रहा है। यही सब सोचकर जेके फिर से उसे दूर कर देती है। ते भी उसे दूर हो जाता है और दोनों के ही क्लोथ जो कि गीले हो गए थे, जल्दी बारिश रुक जाती है। ते फिर से कार ड्राइव करने लगता है और एक होटल के सामने रुकता है। होटल 5 स्टार होता है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होता है। जेके उसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। आज से पहले वो ऐसे होटल में कभी नहीं आई है। शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक होती है और ते जो कि काउंटर के पास जाकर उस लड़के से कहता है कि मुझे 2 रूम चाहिए। शेकी कहती है मैं एक में एडजस्ट हो जाऊंगी। ते जो कि कहता है नहीं, हमें 2 रूम लेना चाहिए, अगर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें तकलीफ होगी। शेकी जो कि शाय फील करती है और वो कर देती है। ऐसे ही ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। शेकी के पास तक क्लोथ नहीं होते तो ते अपना क्लोथ शेकी को दे देता है। वो कहता है कि इससे तुम चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा भीगी हो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। शेकी भी उसके क्लोथ को लेकर अपने रूम में चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। जब वो फ्रेश होकर आती है तो उसे सामने ड्रैकुला दिखता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ड्रैकुला शेकी के साथ क्या करेगा, क्या सच में शेकी वहाँ पर रह पाएगी या फिर नहीं। ओके बाय यार, मिस सरांगे।